जो रेगिस्तान की धधकती बालू में नंगे पाँव चलती है। एक औरत जो धान के खेतों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करती है। एक औरत जो कारखानों के कलपुर्जों के साथ रोज़ पिसती है। सदियां बीत गई, दुनिया बदल गई, पर औरत तो आज भी वही की वही है। उसकी कहानी तो बस यही है कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये बच्चा क्यों रो रहा है? हरामजादी, बच्चा क्यों रो रहा है? भूखा है वो। तो खाना दो उसे। कहाँ से लाऊं खाना मैं? पैसे हैं तेरे पास? सारे तो तुम उड़ा के आए हो शराब में, जुगाड़ में। हरामजादी जबान लगाती है। पापा नहीं। चल निकल जा मेरे घर से बाहर। जब बैठना होगा लगा निकल हरामजादी। चल। निकल जा मेरे घर से बाहर हरामजादी। तो आपके लिए पैसे चाहिए मुझे। It is a nation of contradiction. While we claim to worship thousands of goddesses, it is in our own homes that our daughters are being despised. Frequent beatings and verbal abuse have been common, and the reasons for these are either too ridiculous or too incredible. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों। भाभी, भैया तुम आ गए। देखो ना भैया कितनी प्यारी बच्ची हुई है। देखो ना भैया। हाँ भाभी, बच्ची तो बहुत प्यारी है, पर क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। क्या होगा इस बच्ची का? क्या होगा इस बच्ची का भविष्य? भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्या भैया करेंगे इसके साथ। लगता है ये आ गए। देखो ना काकी। हाँ कुछ अच्छी खबर सुनाओ काकी। हाँ, लक्ष्मी आई है घर में। अरे हट, सब मनुष्य। जाओ उस लड़की को लेकर आओ। नहीं भैया, भैया मेरी बच्ची को मत लेके जाओ भैया। जल्दी लाओ। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ भैया। भैया मैं तुम्हारे पैर। चौधरी उस बच्ची को छोड़ दे। चौधरी उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? चौधरी उस बच्ची को मत। क्या रोना धोना लगा रखा है ये? उठ खाना बना। मेरी बेटी को तो मार दिया, मुझे भी मारेगा क्या चौधरी? जबान लगाती है। हाँ? गाड़ी वहीं पे खड़ी है। चलो गाड़ी वहीं पे खड़ी है। डालो जल्दी चलो चलो राउंड लगाओ। चलो ये क्या करता है? अरे साहब, ये भी तो बिगस है। नहीं साहब, चलो चलो साहब हम गलत बता रहे हैं साहब। नहीं हम चलो नहीं हम कांस्टेबल चलो।
कौन होता है भिखारी? लाल बत्ती पर खड़ा वो निरी और फटे हाल जो हाथ फैलाकर चंद रुपयों की आशा रखता है, या फिर 4 दिन से वो भूखा बच्चा जिसे डबल रोटी भीख में लेते हुए सुकून कम और सकुचाहट ज्यादा होती है। क्या भिखारी होती है वो मासूम जिंदगियां जो हैवानियत के बाजार में अपनी जान और इज्जत की भीख मांगती हैं, या भिखारी होता है वो नवयुवक जो आंखों में सपने और दिल में गरीबी का दंश लेकर एक बड़े शहर काम की तलाश में आता है। कभी टटोलने की कोशिश तो कीजिए उन सूनी आंखों और बिसूरते दिलों को, खुद जान जाएंगे कि भीख हमेशा हाथ फैला कर ही नहीं मांगी जाती। बस ये छोटी सी कोशिश ही तो कर रहा है कोशिश ऐसे लोगों की जिंदगी में उम्मीद लाने की, ऐसे लोगों को दया और भीख नहीं आत्मसम्मान दिलाने की। तो कुछ ऐसी थी मेरी कहानी। बच्ची पैदा हुई, उसे मार दिया। अब कहते हैं ना, जब तक खुद प्रताड़ित ना हो तब तक आप दूसरों की चोट पे मरहम नहीं लगा सकते। मैंने आज एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया जिसमें मैं अपनी ही तरह उत्पीड़ित हुई महिलाओं की मदद करती हूँ, और इस काम में मेरी मदद करता है अवेही। Standing true to its name, Awehi is an organization which aims to create awareness in the society using different media. Women empowerment, an issue that Awehi takes up very sensitive. Awehi is helping in the field of education by providing appropriate program media in the BMC schools. Awehi also contributes to social upliftment through various awareness programs in the communities. Awehi is an organization which awares people about their health, and it suggests people make good sentences. Dilasya is an initiative of BMC and Sehat, and they work towards providing holistic development towards women by taking care of not only their health but also their emotional well-being. Koshish is an initiative from TESS, and it works upon the people who are arrested in Bagri Act, in empowering them and making their life a very good place. इन सभी घटनाओं को देखने के बाद और उन लोगों के लिए जो इन सब में शामिल रहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और हो तुम, आदमी हो या आदमखोर हो तुम।